पाराचनार रवां साल चौथी बार बना दहशतगर्दी का शिकार। तोरी बाजार यक के बाद दीगरे 2 धमाकों से गूंज उठा। पहले ग्रेनेड धमाका हुआ, लोगों के जमा होने पर दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया। 35 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जख्मी पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए पेशावर मुंतकिल। कोयटा के अमन पर एक और वार। आईजी पुलिस के दफ्तर के सामने खुदकुश हमला। 7 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद शहीद, 21 जख्मी। गाड़ी में सवार हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया। सिविल अस्पताल में बेटे की शहादत पर गम से निढाल मां की आहो फगा ने दिल दहला दिए। डिप्टी वाले बोलते हैं कि पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए। जब हमने उसके बाजू में देखा, ये निकल आया मेरे बच्चे का तवीज, ये मेरे बच्चे का तवीज निकल आया। मेरा बच्चा शहीद हो गया। मीडिया वाला तुम लोग हमारी हेल्प करा भी। कोयटा हमले में 80 किलो बारूदी मवाद, नट बोल्ट्स और बॉल बैरिंग इस्तेमाल किए गए। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। दिलखराश सानिहे में शहीद अफराद की तदफीन। डीआईजी कोयटा बोले, बहादुर एहलकारों के रोकने पर हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। एक गाड़ी यहाँ आई जिसको रोका गया। पुलिस ने अपनी एक जो आईजी ऑफिस के सामने हमारी जो सिक्योरिटी लगी है, वहाँ से ये टर्न होके तो मिशन रोड की तरफ आई। वहाँ एक पोस्ट थी, उन्होंने उसको इशारा किया तो उस पे वहीं इसका वो धमाका हो गया। कराची में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर। साइट एरिया में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने इफ्तार करते एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एएसआई समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद। जाए वकू से 9mm के 30 खोल मिले। गफलत बरतने पर डीएसपी साइट और एसएचओ मुअत्तल। एहलकारों पर फायरिंग अलकायदा और दाइश की कार्रवाई लगती है। एहलकारों के सर में गोलियां मारी गईं। एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर की गुफ्तगू। 30 के करीब हमें खोल मिले जो सबके सब 9mm के हैं। वो फॉरेंसिक से पता चलेगा कि एक ही वेपन है या 2 वेपन या 3 वेपन है, और सबको जो गोलियां लगी वो सर पे लगी हैं। तो इससे लगता है कि ये जो पुराना दहशतगर्दी का तालिबान, दाइश या इनसे जो रिलेटेड इंतहा पसंद ग्रुप है वही मुलविस होंगे। एसएसपी सीटीडी राजा उमर खताब बोले, अंसारुल शरिया के नाम से नई तंजीम कायम हुई है, कार्रवाई उसकी हो सकती है। ये एक नई तंजीम जिसकी बुनियाद रखी गई है अनकरीब, ये कोई थोड़ा सा पहले उसने अपनी बाकायदा जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट थी उसका ऐलान भी किया है। इसका नाम है अंसारुल शरिया अल पाकिस्तान, और ये इस मुल्क में भी तंजीम बनती है, उस मुल्क का नाम इस्तेमाल करती है। इससे पहले ये लीबिया में भी थी, और ज़्यादातर इसका टारगेट जो होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और वो इदारे जो इसके खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ ये टारगेट किलिंग करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये सेक्टेरियन किलिंग में भी इन्वॉल्व है। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दों की बढ़ती हुई बदहवासी की अलामत हैं। दहशतगर्द आखिरी सांसें ले रहे हैं, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सदर और वजीर आजम का आज़म। आर्मी चीफ कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्द आवाम से खुशियां छीनना चाहते हैं। पाकिस्तानियों के आज़म के सामने दुश्मन नाकाम होगा। मुल्क में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पंजाब में सीटीडी और रेंजर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गुजरावाला से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। फैसलाबाद से सर्च ऑपरेशन में दहशतगर्दों के 26 सहूलतकार भी पकड़े गए। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब बस में गैस सिलेंडर फट गया, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पनामा जेआईटी में पेशियों का सिलसिला जारी। हुसैन, हसन नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दामाद के बाद कैप्टन सफदर की बारी। वजीर आजम के दामाद कल तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। कैप्टन सफदर इस्लामाबाद पहुंच गए। मरियम नवाज की किफालत समेत दीगर सवालात पूछे जाने का इम्कान। सेनेटर रहमान मलिक का पनामा जेआईटी में पहली पेशी, 1.5 घंटे तक पूछगछ, दस्तावेजात भी पेश की। कहते हैं, किसी के खिलाफ गवाही देकर इंतकाम लेने आया हूं, ना ही किसी को फंसाने या निकालने आया हूं। इस चीज को मेरी ही रिपोर्ट पे पीटीआई ने भी बड़ा जोर लगाया, और रोज नारे लगते हैं कि मैं मैच जीत रहा हूं, लेकिन आखिर वो पिच किसने तैयार की, उसका नाम रहमान मलिक है।
रहमान मलिक का JIT पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, बोले तहकीकाती टीम में बहुत प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। PIA तैयारों में मनशियात स्मगल करने वाला गिरोह पकड़ा गया। कौमी एयरलाइन की साख मजरू करने के घिनौने धंधे में PIA के हाजिर सर्विस और साबिक मुलाजमीन भी शामिल। ASF का एक एहलकार भी मुलव्विस निकला। DG ANF के मुताबिक गैंग के 14 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची समेत सिंध भर के आवाम के लिए खुशखबरी, ईद की छुट्टियों में जितना चाहें घूमें फिरें, मौज उड़ाएं, क्योंकि CNG मिलेगी नॉन स्टॉप। सुई सदर्न गैस कंपनी का CNG स्टेशंस को गैस फराहम करने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएगी। टेस्ट टीम के कप्तान बना तो फतुहात का तसलसल जारी रखने की कोशिश करूंगा। कौमी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का इंटरव्यू।